जेठा के जांबाज है, जीतना अपना अंदाज है। कुछ छोटे हैं कुछ मोटे भी, टीम हमारी बेमिसाल है। हाथी ढाल है तो गड़ा करते धमाल है। मेहता के महारथी, मेहता के महारथी, हम मेहता के महारथी है। हारते हम कभी नहीं हैं। हस्बैंड वाइफ की केमिस्ट्री दमदार है। मास्टर हमारा ब्लास्टर है, सरदार असरदार है। अलग अलग सही पर एक परिवार है हम, सब मिलकर खेलेंगे मैदाने जंग को तैयार है हम। साथ मिलकर टीम नहीं सेना है हम, इस प्यारे गोकुल धाम का कहना है हम। हम में हिम्मत है, हम में ही दम है। लड़ना हमारी चाहत है, जीतना अपनी आदत है। ओ हमसे पंगा लेना है नादानी। हमारा काटा हुआ न मांगे पानी। हम तैयार हैं, हम खबरदार हैं। हर विकेट को उखाड़ेंगे, हलचल मचा देंगे। न हारे को भी हराते हैं हम। आओ देखे तुम में कितना है दम। GPL 3, GPL 3, GPL 3। मेहता के महारथियों, मुझे लगता है कि हम लोगों को डिसाइड कर लेना चाहिए कि अगर हम टॉस जीते तो हमें पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए और हमें इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर देना चाहिए कि जेठा के जाबाज किसी भी हालत में उस स्कोर तक पहुंच नहीं पाए। जेठा अंकल, अंकल कैप्टन, मुझे लगता है हमें टॉस जीतने के बाद बैटिंग लेनी चाहिए। हाँ, हम ज्यादा रन बनाएंगे तो हमारे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सही बात है, बच्चे सही कह रहे हैं। हाँ हाँ कैप्टन सेठ जी, आप टॉस जीतो तो बैटिंग ही लेना। क्या हो गया है आप लोगों को? खास मीटिंग में हमने जो चर्चा की सब भूल गए हैं? आप लोग मेरी बात सुन रहे थे कि आंख खुली रख के सो रहे थे ऐसे? क्या? अरे हमने क्या रणनीति बनाई थी कि उनकी ताकत बल्लेबाजी है तो हमारी ताकत गेंदबाजी है। हमें अगर ये मैच जीतनी है तो उनको कम से कम रन में आउट करना है। लेकिन जेठालाल, उन लोगों ने बड़ा स्कोर बना लिया तो फिर हम लोगों को चेस करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। आप इतनी नकारात्मक बात क्यों कर रहे हैं? आप किसकी टीम में हैं? आप जाइए, मेहता साहब की टीम में जाइए, बबीता जी को यहाँ भेजिए। क्या जेठालाल, क्या बोल रहे तुम लोग? कैप्टन, अय्यर अंकल बराबर कह रहे हैं। आप पिच देखिए कितनी ब्राउन है। सेकेंड इनिंग्स में बॉल बहुत टर्न होगा। क्या पिच बहुत ब्राउन है? कारपेट है, असली पिच थोड़ी है। सेकंड इनिंग में बॉल टर्न होगा। एक काम, तू भी जा, तू भी उनकी टीम में जा और टप्पू को यहाँ भेज। ठीक है अंकल। अंकल, तो अभी तो अंकल बोल सकता हूँ ना, मैं उन लोग की टीम में हूँ। लाइए, उस टीम के कपड़े लाइए। अरे ये बच्चा क्या मतलब, ये क्या क्या बोल रहे हैं? गोली बेटा चुप। इस तरह से बात करके अपने टीम में कैसे खेलेगा? बच्चा है, जाने दीजिए ना। गोली बेटा चुप रहे, ऐसा नहीं तो। देखा हम लोगों ने कि दोनों टीम में कितना जोश है। ये मैच शुरू हो उसके पहले मैं यहाँ आज इस मैदान में बुलाना चाहूंगी उनको जो कि आज के विनर को स्पॉन्सर करने वाले हैं, गोल कीचिंग। And he is none other than Mr. Asukumar Modi. तो जेठा के जाबाज और मेहता के महारथी दोनों टीम आप लोग तैयार है ना? जीतेंगे भाई, जीतेंगे। मेहता के महारथी जीत लेंगे। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। बस, क्या बात है, क्या बात है, क्या जोश है। तो बताइए
कि आप आज यहाँ पर किस टीम को सपोर्ट करने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट मेहता साहब। अरे तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि दोनों टीम मेरे दिल के काफी करीब है। अभी एक जोरदार मुकाबला होगा और मैं देखना चाहता हूँ ये सोने की चेन किसके नसीब में है, जेठा के जाबाज या मेहता के महारथी। दोनों टीमों के बीच में कांटे की टक्कर होने वाली है। उनके जोश को देखकर लगता है कि दोनों ही टीमें पूरी तरह से तैयार हैं। आज यहाँ पर लाइव कमेंट्री करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मिस जेरी को। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी दोनों टीम्स के कैप्टन को, जेठा जी एंड मेहता जी को फॉर द टॉस। क्या मेहता साहब, जेठा भाई, टॉस उछाला जाए? बिल्कुल बिल्कुल उछालिए। हाँ बिल्कुल, मेरा छापा। जेठा भाई, छापा या कांटा नहीं लेना है टॉस में। आपको अपना नाम बताना है या मेहता साहब का नाम बताना है टॉस के लिए? मैं कुछ समझा नहीं। जेठा भाई, मेहता साहब, ये देखिए मैजिकल कॉइन, जादुई कॉइन। अरे जबरदस्ती है तो। अरे फिर तो इसमें किसी का नाम लेने की जरूरत ही क्या है चेरी बहन? सिक्का उछालिया, जिसका बेचारा दिख जाएगा वो जीत गया टॉस। बिल्कुल। चलो चलो फिर टॉस उछाला जाए। बिल्कुल विलंब मत कीजिए, उछालिया सिक्का। आप दोनों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू। 1 2 and 3। जेठा भाई हार्ड लक, सॉरी। अब क्या करेगा रणनीति का? कैप्टन मेहता, आज के इस खेल का ये टॉस आपने जीता है। थैंक यू। तो अब आप क्या करना चाहेंगे, बैटिंग या बॉलिंग? देखिए बेटा, टॉस के पहले हमारी टीम ने आपस में एक छोटी सी मीटिंग की थी और हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो हमारे टीम के साथियों की भावना और मेरा अनुभव और पिच की स्थिति देख के मुझे लगता है कि आज ये टॉस जीतने के बाद मेहता के महारथी बैटिंग करेंगे। ये मेरा आइए मेहता साहब, आइए बैटिंग में आइए। 5 ओवर के अंदर पूरी टीम को ऑल आउट कर देंगे। जेठालाल, इब्तिदा इश्क रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। कौन रो रहा है? अरे हंस रहा हूँ मैं, बोल रहा रो रहा है। जेठालाल, ये अभी से नर्वस हो गए। जेठालाल, ये शेरो शायरी में एक मिसाल है। रोने का मतलब आंसू बहाना नहीं। खैर छोड़ो, हम लोग रनों का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा करेंगे कि तुम लोग चढ़ भी नहीं पाओगे। क्यों? ये खेल का मैदान है, कोई मुशायरे का स्टेज नहीं है मेहता साहब, और ना ही माथेरान या मामले समझे पार चढ़ने की बात कर रहे हैं आप। आइए आइए, खेलिए खेलिए, चलो चलो। GPL 3? जेठा के जाबाज, मेहता के महारथी, मेरे बिना सोसाइटी में GPL 3 हो रहा है? कैंसल कैंसल कैंसल। कौन है बे?
कैंसिल करो, अभी के अभी GPL 3 कैंसिल करो। ये डिब्बे क्या कैंसिल, क्या कैंसिल? चाचा जी, जेठालाल, मेहता साहब, मैं भिड़े सोडी, ये सब क्या है? आप लोगों ने मेरे बगैर GPL 3 का आयोजन कर दिया और मैच शुरू भी कर दिया। पोपटलाल, तुम्हें बताया बगैर GPL 3 शुरू करने का क्या मतलब है भाई? तुम बाहर टूर पे गए थे और तुम्हें कांटेक्ट भी कैसे कर सकते थे हम लोग? नहीं मेहता साहब, मैंने फोन किया था, 2 बार फोन लगाया था, इससे फोन उठाया ही नहीं। पोपटलाल फोन उठाना चाहिए ना, इनकमिंग तो फ्री होता है ना, और रोमिंग लगती है ना यार। अरे मैंने फोन नहीं उठाया तो मुझे मैसेज कर देते, मैं मैसेज पढ़ते ही फ्लाइट पकड़ के आ जाता। क्या पकड़ के आ जाता? फोन तो रिचार्ज कराता नहीं, बुड़बक फ्लाइट से आ जाता। तुम वो सब छोड़ो, ऐसे तो परिवार परिवार बोलते हो और फिर ऐसे वार करते हो। मैं 2 दिन बाहर क्या चला गया, मुझे क्रिकेट मैच से ही आउट कर दिया। ओ पप्पू यार, ओ मेरी जरा गाल ध्यान नाल सुन। नहीं भाई, मैं कोई गल नहीं सुनने वाला। अब जो कुछ सुनोगे वो आप लोग सुनोगे। या तो आप लोग GPL 3 कैंसिल करो या मुझे ये बताओ कि मैं किसकी टीम से खेल रहा हूँ। अरे भाई, अभी तुम किसी टीम में नहीं खेल सकते भाई, सब टीम का सब बंटवारा हो चुका है। हाँ। क्यों नहीं हो सकता? पोपटलाल, मैच का टॉस भी हो चुका है, अभी तुम्हारे खेलने का नो चांस। अगर टीम बन गई है, टॉस हो गया है, तो मैं दोनों टीम की तरफ से खेलूंगा, लेकिन मैं खेलूंगा जरूर। एक मिनट आशीष भाई, अभी आप इसको समझाइए। अरे जेठा भाई, मैं कैसे समझाऊंगा, वो भी पोपटलाल को? नहीं, आप समझा सकते। हाँ आशीष भाई, प्लीज समझाइए, आप समझाइए। बताइए, मैं खेलने के लिए उत्सुक हूँ बहुत। बताइए आसिफ भाई, मैं खेलने के लिए उत्साही हूँ। पोपट भाई पहले शांत हो जाइए। मैंने आपके लिए रास्ता निकाल लिया है, आप दोनों टीमों की ओर से खेलेंगे। अरे ये क्या बोल रहे हैं आशीष भाई, ये क्या समझा है आपने? अरे दोनों टीमों का क्या मतलब? अरे वाह, थैंक यू आसिफ भाई, थैंक यू। देखा आप लोगों ने, मैं दोनों टीम की तरफ से खेलूंगा, मतलब मैं दोनों की तरफ से बैटिंग करूंगा और दोनों की तरफ से बॉलिंग करूंगा। क्या बात है, थैंक यू। अरे पोपट भाई, पहले पूरी बात तो सुनो। हाँ बोलिए। दोनों टीम से खेलना मतलब होता है कि आप दोनों टीम की कमेंट्री देंगे। देखा, ये निकाला ना तोड़ पतले गले से मस्त जबरदस्त, ये इसलिए मैंने उनको भेजा। आप जाइए। क्या? अरे हाँ, मैं कमेंट्री करूंगा, मैं खेलूंगा, मैं खिलाड़ी हूँ, मैं हर जीवन भर खेलता आया हूँ। पोपट भाई, ये बहुत बड़ी चीज है कि आप कमेंट्री देने का आपको सम्मान मिल रहा है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। हाँ। तो आजकल क्रिकेट में जितने भी वरिष्ठ क्रिकेटर हैं, सब कमेंट्री देते हैं और सबसे ज्यादा पॉपुलर वो लोग हैं। और देखो, ये कल तक न्यूज चैनल पे ये लाइव टेलीकास्ट होने वाला है। आप कमेंट्री देंगे, सब लोग आपको देखेंगे, आपकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी। आप समझिए जरा, कमेंट्री छोटा मत समझिए। आप दोनों टीम की कमेंट्री देंगे और घर घर में प्रचलित हो जाओगे। नहीं आसिफ भाई, मुझे कमेंट्री करना नहीं जमेगा। अरे पोपट भाई, आपको अकेले को थोड़ी करनी है, तो आपको कमेंट्री में जोरदार कंपनी है। अच्छा, चेरी, वो कुंवारी भी है, समझा करो यार। अच्छा, तो आसिफ भाई, सिर्फ और सिर्फ आपके रेस्पेक्ट के लिए मैं वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल कमेंट्री करने के लिए तैयार हूँ। आशीष भाई ने सिक्सर मार दिया। लेकिन चेरी, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना पत्रकार पोपटलाल के साथ कमेंट्री करने का? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? ही इज मोस्ट वेलकम। मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। मेरा मतलब है, मैं कमेंट्री करने के लिए तैयार हूँ। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से ये सारी प्रॉब्लम आसिफ भाई ने सॉल्व कर दी। और अब शुरू होने जा रहा है धमाकेदार मैच GPL 3 का, जिसे लाइव कमेंट्री करेंगी मिस चेरी पत्रकार पोपटलाल के साथ। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है एक धमाका, जिसका नाम है GPL 3। गोकुलधाम सोसाइटी के इस साल के सबसे बड़े इवेंट GPL 3 में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं हूँ GPL 3 की आपकी कमेंटेटर चेरी,
और खूबसूरत चेरी जी के साथ मैं आपका चहीता वरिष्ठ युवा पत्रकार और इंटरनेशनल एक्सपर्ट कमेंटेटर पोपट लाल हर एक बॉल की और हर एक पॉल की मेरा मतलब है हर एक पल की लाइव कमेंट्री सुनाने वाला हूं। और कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ है हमारे खास मेहमान आसिफ कुमार मोदी जी। सारे प्लेयर्स और सारे दर्शकों की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू चेरी। और दर्शकों, इस वक्त गोरेगांव के गोकुलधाम स्टेडियम का माहौल बड़ा ही रोमांटिक हो गया है। मेरा मतलब है वातावरण बहुत ही खुशनुमा हो गया है और सारे प्लेयर्स का उत्साह और जोश ये जानकर बढ़ गया है कि कमेंट्री हम करने वाले हैं। तो चलिए पोपटलाल जी, हम सबसे पहले अपने दर्शकों को GPL 3 के रूल्स बता दें। अरे बिल्कुल नेकी और पूछ। तो दर्शकों, मैं आप सबको बता दूं कि दोनों टीम्स के बीच 10 ओवर की मैच होगी और कोई भी प्लेयर 1 ओवर से ज्यादा ओवर नहीं डालेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट के सारे रूल्स का इस मैच में पालन होगा। तो चलिए अब हम दोनों टीम्स का आपसे परिचय कराते हैं। जेठा के जाबाज टीम के कप्तान, जबरदस्त बैट्समैन, बॉलर, टोटल ऑलराउंडर जेठालाल चंपकलाल गड़ा। वाइस कैप्टन, जबरदस्त हिटर और बैट्समैन डॉक्टर हाथी। गरबा क्वीन, गुगली बॉलर दया भाभी। जिनकी बॉलिंग और फील्डिंग कमाल की है, माधवी भाभी। खतरनाक साइंटिफिक बॉलर अय्यर भाई। ऑलराउंडर कोमल भाभी। डेडली बैट्समैन एंड किलिंग बॉलर गोली। फैंटास्टिक स्पिनर गोगी। फास्ट स्पिनर बाघा। बढ़िया फील्डर सोनू। और GPL 3 के स्पेशल अट्रैक्शन गोकुलधाम सोसाइटी के सीनियर मोस्ट क्रिकेटर चंपक चाचा। और सामने है मेहता के महारथी की टीम, जबरदस्त सुलझे हुए ऑलराउंडर कप्तान तारक मेहता। धुआंधार बैट्समैन और वाइस कैप्टन टिपेंद्र जेठालाल गड़ा उर्फ टप्पू। बल्ले बल्ले के बल्लेबाज और सिक्सरों के सरताज यानी कि रोशन सिंह सोनी। बेस्ट फील्डर और बेस्ट बैट्समैन नाथमाराम तुकाराम भिड़े। दी ऑलराउंडर अंजलि मेहता। तेज तर्रार जबरदस्त ऑलराउंडर बबीता जी। दी फैंटास्टिक स्पिनर अब्दुल। धमाकेदार बैट्समैन कम गुड फील्डर रोशन कौर सोडी। और दी ऑलराउंडर पिंकू। अनुभवी खिलाड़ी नटू काका। और अब द मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यूकमर इन GPL 3 बावरी। जेठा के जाबाज की टीम फील्डिंग के लिए मैदान में उतर चुकी है। हम लोगों ने टॉस जीत लिया, लेकिन हमें मैच जीतना है। मैच जीतने के लिए बैटिंग के अंदर हमें बहुत सोच समझ के बैटिंग करनी पड़ेगी। यस। सबसे पहले ओपनिंग के लिए जाएंगे टप्पू और अब्दुल। मेहता की टीम का बैटिंग लाइनअप भी काफी जबरदस्त लग रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेहता के महारथी 10 ओवर में कम से कम 150 रन का टारगेट जरूर रखेंगे। आपको क्या लगता है पोपटलाल जी? पोपटलाल जी, आपको क्या लगता है? तेज तर्रार। मेरा मतलब है चेरी जी, जेठा के जाबाज टीम की बॉलिंग लाइनअप भी तेज तर्रार और खतरनाक है। अगर इन्होंने 100 रन के अंदर मेहता के महारथियों को आउट कर दिया तो उनके लिए ये स्कोर चेस करना बहुत ही आसान होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये GPL 3 की ट्रॉफी कौन लेकर जाता है। और ट्रॉफी के साथ विनर टीम के हर एक प्लेयर को मिलने वाला है आसिफ भाई की ओर से सोने का चेन। आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के चेन यहाँ पर, और ये चेन देखकर सारे प्लेयर का उत्साह बहुत ही बढ़ गया है। चेरी जी, आई एम श्योर इन सारे प्लेयर्स के साथ हम कमेंटेटर्स को भी आसिफ भाई एक सोने का चेन जरूर देंगे। नहीं आसिफ भाई? अरे पोपटलाल, पहले इधर कमेंट्री पे ध्यान दो। यहाँ पे देखो सारे प्लेयर्स के चेन उड़ गए और तुम्हें चेन की पड़ी है। नहीं, बिल्कुल। कमान शाबाश, जीतेंगे भाई, जीतेंगे। रुकिए, ये क्या? मैच शुरू होने से पहले ही दया भाभी ने मैच को रोक दिया? ओह अच्छा, हाँ। बॉल राजा की जरा आरती कर देती हूँ। हाँ। आरती करती हूँ बोला राजा की, आरती करती हूँ बोला राजा की। सामने वाली टीम के बैट को चकमा देना रे, बाउंड्री के पास मत जाना रे, स्टंप से गले लग जाना रे, जल्दी से कैच हो जाना रे।
इंतजार की घड़ियां समाप्त, शुभारंभ हो गया है जीपीएल 3 का। और जीपीएल यानी कि क्रिकेट का महायुद्ध। और क्रिकेट के इस महायुद्ध के मैदान में जेठा के जाबाज और मेहता के महारथी बैट और बॉल को हथियार बना के उतर चुके हैं। और अब ये एक दूसरे से जीतने के लिए जबरदस्त जोर आजमाइश करेंगे। किस तरह की गुगली डालेंगे, कैसे खेलेंगे ये लोग, और किस तरह से एक दूसरे से एक एक विकेट और एक एक रन की छीना झपटी होगी। भाई मामला बड़ा मजेदार होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जब क्रिकेट का खेल खेला जाएगा तो आपके घरों के अंदर हंसी फुटबॉल से भी ज्यादा ऊंची उछलेगी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, सोचिए क्या होगा इस मैदान पे। तो आइए देखना अब ये है कि गेंद महाराज आखिर किसकी सुनते हैं। बापूजी, नहीं बापूजी, हाँ, वो मैं आशीर्वाद लेने आ रहा था। ओह, हाँ, हाँ, बापूजी, जय जी। हाँ, दादाजी एक मिनट, आशीर्वाद दीजिए। हाँ, मम्मी आशीर्वाद दीजिए। हाँ दिक्का। पापा आशीर्वाद दीजिए। अरे बेटा, आशीर्वाद मांग के तूने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। क्यों पापा? जीतने के आशीर्वाद अगर मैंने दे दिए तो मैं अपने कैप्टन होने के कर्तव्य में ओछा पड़ूंगा। जा हार जा। ऐसा आशीर्वाद दे नहीं सकता, क्योंकि आखिर मेरा बेटा है। बेटा है बराबर। तो अभी यही मैं आपसे पूछने वाला था बापूजी कि अभी। अरे भगवान पे छोड़ दे, वैसे भी हार जीत का फैसला वही करने वाला है। पोपटलाल जी, कितना सुंदर और पवित्र दृश्य है। चेरी जी, यही है गोकुल धाम की खासियत और असली पहचान। एक ही परिवार के सदस्य दो अलग अलग टीमों में बट चुके हैं, लेकिन उनके संस्कार बिल्कुल नहीं बटे। कमान कमान। क्या करूं? टप्पू के सामने दया को बॉलिंग दूं? नहीं नहीं, दया तो मेरा हुक्म का इक्का है, उसका तो मैं राइट टाइम पे बॉलिंग दूंगा। बराबर है। कैप्टन जेठालाल दुविधा में है कि मैच का पहला ओवर किसे दिया जाए, क्योंकि सामने ओपनिंग बैट्समैन है टप्पू। मैं जानता हूं पहला ओवर किसे देंगे। किसे? दया भाभी को। देखना देखना। और जेठालाल ने निर्णय ले लिया है और पहले ओवर के लिए बुला रहे हैं बोले कोहली को। कैप्टन है ना। ये गोला है? गोले? गोलिंगा है, गोलिंगा। तू रोज टप्पू के साथ खेलता है, तो तुझे उसकी बैटिंग में क्या कमजोरी है पता है? बराबर। अंकल अंकल? कैप्टन, टप्पू की बैटिंग में कोई कमजोरी नहीं है, क्रिकेट ही उसकी कमजोरी है। अभी डायलॉग मत मार, स्टंप पे सीधा बॉल मार। समझ गया। कैप्टन, मैं कैसा लग रहा हूँ? बोलना बोलना। आपके पास ही है। तो कहाँ जा रहा था? सॉरी, बॉल प्लीज। कोशिश करता हूँ। बैट्समैन का थोड़ा ऊपर पहनना। ये किधर से लेके आए ये जंगल? दिख गया। रेडी। स्टंप। हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। कौन कौन गोले? गोली बिल्कुल ही अलग अंदाज में बॉलिंग के लिए तैयार है, और ऐसा लग रहा है आसिफ भाई उन्हें देखकर कि बैट्समैन की धज्जियां उड़ जाएंगी। एकदम बिल्कुल बिल्कुल पोपटलाल, मुझे लगता है कि ये गोली एकदम खतरनाक मूड में है, और मुझे नहीं लगता है कि वो बैट्समैन को जरा भी आजादी देगा। तो दर्शकों के भारी उत्साह के बीच जीपीएल 3 की पहली ओवर की पहली गेंद डाल रहा है गोली टप्पू को। टप्पू ने बल्ला उछाल दिया, और ये क्या, बॉल हवा में जा रही है, और ये हम देख रहे हैं कि टप्पू ने सिक्सर लगा दिया। क्या बात है, व्हाट अ शॉट। पहली बॉल पर टप्पू ने सिक्सर मार दिया है और मेहता के महारथी का खाता खोल दिया। जी बिल्कुल, इसलिए आप देख सकते हैं कि मेहता के महारथी की टीम इस वक्त कितनी ज्यादा खुश नजर आ रही है, और जेठा के जाबाज की टीम टेंशन में है। पहले ही बॉल पे सिक्सर। कोशिश तो की ना जेठा अंकल। ये थोड़ा ऊपर पहनना, दिखता नहीं है तुझे, कहीं भी बॉल जा रहा है तेरा। वो वापस नीचे ही हो जा रहा है। तो निकल देना इसको भाई। नहीं नहीं अंकल, वो लुक है बैट्समैन को डराने के लिए। किधर डरा तेरा बैट्समैन? डरा, सिक्सर मारा उसने। पक्का अंकल, ये बॉल ट्राई करता हूँ। ओके ओके, कमान 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 गोली। हो गया सब बात। हाँ ठीक है ठीक है। गोली बेटा। और गोली ने ये डाली बॉल, और टप्पू ने पूरा स्विंग मार के बॉल को फेंका है
साथ हमारे पहले ओवर की दूसरी बॉल की समाप्ति। गोली कम ऑन। शाबाश शाबाश दया शाबाश। इस एक रन के साथ अब स्ट्राइक पर है सोडा किंग अब्दुल और पहले ओवर की चौथी गेंद डालेंगे गोली अब्दुल को। अब्दुल ने स्ट्रेट ड्राइव मार दिया और हमें लग गया चौका। यस क्या बात है, व्हाट अ शॉट। और इसी के साथ मेहता के महारथी को 4 रन का इजाफा मिला है। क्या खाली फोकट क्या खाली जमीन पे गिर रहे, अटकाना चाहिए ना बॉल। पकड़ रहा था मैं बॉल को लेकर। तो क्या एंड मोमेंट पे कौन याद आ गया, क्या हो गया? दया आ गई बॉल के ऊपर। हम इस वक्त देख सकते हैं कि जेठा भाई अय्यर भाई से थोड़े से नाराज नजर आ रहे हैं उनकी कमजोर फील्डिंग की वजह से। थैंक यू। कम ऑन, कोई बात नहीं। कम ऑन बेबी। और अब गोली डालने जा रहा है 5वीं गेंद अब्दुल को। अब्दुल ने बैट घुमा दिया है बागा की तरफ। बागा का फील्डिंग की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है और ये इसकी वजह से 2 रन ले लिए टप्पू और अब्दुल ने। बॉल ध्यान है तेरा। नहीं, बॉल एकदम फास्ट निकल गया। पर तू किसको देख रहा था उधर? सॉरी सेठ जी। वेरी गुड बागा, वेरी गुड। और इसी के साथ मेहता के महारथी का स्कोर हो चुका है 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। कम ऑन विकेट। और ये गोली अपनी ओवर की आखिरी गेंद डाल रहे हैं अब्दुल को और ये अब्दुल क्लीन बॉल। अब्दुल को पता ही नहीं चला कि कब बॉल बैट के नीचे से चला गया। जी हाँ, और मुझे लगता है कि जेठा के जाबाज को अपने टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए इस विकेट की बेहद जरूरत है। दर्शकों, पहली ओवर के बाद स्कोर है 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जेठा के जाबाज के होश उड़ाने के लिए मैदान में उतारा गया है पंजाब के शेर रोशन सिंह सोढ़ी को। ओए, तू जोश में खेलना, मैं होश में खेलूंगा। मैं होश में खेलूंगा, तू जोश में खेलना, ठीक है? तू ही बोल यार। सोडी अंकल, हम दोनों को होश और जोश दोनों में खेलना है। यस टप्पू पुत्र। यस। सोढ़ी बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज है और अगर सोढ़ी और टप्पू की जोड़ी क्रीज पर जम जाती है तो ये जेठा के जाबाज के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। और इसीलिए बॉलिंग की कमान संभालने के लिए खुद कप्तान जेठालाल आ रहे हैं। जेठालाल, अब तुम्हारा बेटा ही तुम्हारी बॉल पे छक्के लगा के तुम्हारे छक्के छुड़ा देगा। अंपायर डिस्टर्ब कर रहे, देखो। जेठालाल, डिस्टर्ब क्या कर रहा हूँ भाई, डिस्टर्ब क्या कर रहा हूँ? ये बात बोल रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ मैं? प्लेयर का नाम जेठालाल है। चलो चलो, लेट्स प्ले। हाँ जेठालाल, come on। गेम है, खेल है। अंपायर डाबी बाजू से डालूंगा। राइट आर्म ओवर द विकेट। नहीं, राइट नहीं, लेफ्ट साइड से। हाँ, वो क्रिकेट में राइट ही होता है। अब डालिए। कम ऑन कैप्टन। गोली इधर। थोड़ा बाल का टुकड़ा देना इधर, मार्क नहीं रखने के लिए, मिल नहीं रहा है कुछ। नहीं अंकल, फिर मैं डरावना कैसे लगूंगा? अरे देना थोड़ा सा, ऐसा निकलेगा ऐसे। अंकल वो विग है अंकल, वो नहीं निकलेगा। ऐसा फालतू विग लेके आया है यार। लुक बिगड़ जाएगा फिर। अच्छा तो ध्यान रखना इधर। हाँ हाँ। जेठालाल दूसरी ओवर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार। सामने उनका बेटा टप्पू बैटिंग के लिए तैयार और ये पहली गेंद डाल दी है जेठालाल ने टप्पू को और ये टप्पू ने शॉट मार दिया है बाउंड्री की तरफ और ये क्या, फिर से अय्यर ने मिस फील्डिंग कर दी और ये 4। बेचारे अय्यर भाई एक बार फिर से बॉल रोकने में नाकाम हो चुके हैं और 4 रन मिल चुके हैं इस वक्त मेहता के महारथी को। कम ऑन कैप्टन, कम ऑन, कम ऑन। जेठालाल अगली गेंद डाल रहे हैं टप्पू को और टप्पू ने ये हवा में बॉल को उछाल दिया है। टप्पू का कैच आउट होना निश्चित है और ये हम क्या देख रहे हैं? ओह गॉड, अय्यर भाई ने कैच मिस कर दिया। मुझे लगता है टप्पू का ये जीवन दान जेठा के जाबाज को बहुत ही भारी पड़ने वाला है। अरे अय्यर भाई, टप्पू का कैच छोड़ दिया आपने। सबसे
इम्पोर्टेंट प्लेयर है ये। यार भाई क्या कर रहे हैं आप? एकदम हलवा कैच था, ये भी नहीं पकड़ पाए आप। जेठालाल मैंने ट्राई किया था, लेकिन क्या ये जो लाइट है ना मेरे एकदम आंख के सामने ऐसा आया कि मेरा तो क्या छूट गया। तो क्या करूँ अभी, सब लाइट बंद करवा दूं? अंधेरे में खेले हम लोग? नहीं। तो आप साइंटिस्ट, आपको तो आता था ना लाइट में ऐसा काम करने का। तो फिर आजा जेठा भरा, आज तुम्हारा पंजाब के शेर से पाला पड़ा है। कमान कैप्टन, कमान कैप्टन, कमान कैप्टन अंकल। रोशन चक दे फटे। आई सुबह जलंधर, आज शाम ते चौके ते छक्के। चेरी, शायद आपको पता नहीं होगा कि हमारे सोडी भाई और रोशन भाभी में आपस में बहुत प्यार है और ये दोनों अपने प्यार का इजहार करने में पब्लिक में भी बिल्कुल नहीं शर्माते। Oh, that is so sweet. आपको पता है मुझे ऐसे जिंदा दिल लोग हैं ना बहुत पसंद है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए चेरी जी, प्यार के मामले में मैं भी सोडी भाई जैसा ही हूँ। इसी के साथ जेठालाल अपनी तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार है और ये सोडी पूरे फुल फॉर्म में है और ये उन्होंने बॉल मारी हवा में, ये बॉल गई ऊपर हवा में, लगता है ये कैच हो सकता है, पर ये क्या देख रहे हैं? अरे क्या बात है सोडी भाई, कमाल हो गया। जेठालाल अपना रणनीति 6 पर 6 जा रहा है। फील्डिंग करो आप, फील्डिंग करो। हाँ। और अभी अगली गेंद डालने के लिए जेठालाल तैयार, काफी टेंशन में है और ये सोडी ने बैट घुमा दिया है, अय्यर वापस मिस फील्डिंग और ये 4। हम देख सकते हैं कि इस वक्त टीम के कप्तान जेठालाल काफी दबाव में नजर आ रहे हैं क्योंकि सोडी अपने चौके और छक्कों से टीम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या हो गया? खड़ा खड़ा चक्कर आ गया? मैं ट्राई। ब्लड प्रेशर बराबर है आपका? एकदम लो हो गया एकदम ऐसा। चॉकलेट खाओ कुछ। खाली फुकट क्यों आप टाइम मारा है? खाली फुकट क्यों? कोशिश किया था। क्या कोशिश किया तो रुकना चाहिए ना बॉल। और ये जेठालाल अपनी अगली गेंद डालने के लिए तैयार, सोडी ने बैट घुमा दिया है, उन्होंने सेफली 1 रन ले लिया है, थोड़ी मिस फील्डिंग, माधवी भाभी ने थ्रो कर दिया है और ये सोडी पहुंच गया। बिल्कुल, इसे कहते हैं बाल बचे। अगर सोडी इस वक्त रन आउट हो जाते तो ये मेहता के महारथी के लिए बहुत ही भारी विकेट रहता। आराम से छोड़िए, आराम से। कमान कैप्टन। अब जेठालाल अपनी ओवर की आखिरी गेंद डाल रहे हैं टप्पू को और टप्पू फिर से शॉट मारने गए और ये देख रहे हैं कि क्लीन बॉल, टप्पू इज आउट। मेहता के महारथी का सबसे अहम विकेट मिल गया जेठा के जाबाज टीम को। जी हाँ, हमारी ओपनिंग बैट्समैन आउट हो चुके हैं। बहुत ही भारी विकेट है ये मेहता की टीम के लिए। देखते हैं अब आगे क्या होता है। और टप्पू की विकेट जाने से जेठालाल की टीम में जबरदस्त खुशी का माहौल छा गया है और सब खुशी से कितना झूम रहे हैं। और हम ये क्या देख रहे हैं, डॉक्टर हाथी तो उस वक्त चीयर गर्ल्स के साथ ठुमके लगा रहे हैं। देखा बेटा, बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है। बेटा इसको ऊपर रखो, ऊपर। हाँ अंकल, हाँ। क्या हुआ देख, क्या हो रहा है तुझे? टप्पू के पापा समझ में नहीं आ रहा है, आपने टप्पू की विकेट ली, उस बात की खुशी मनाओ कि टप्पू आउट हो गया, उस बात का दुख मनाओ। खास मीटिंग में मैंने क्या बोला था? खेल में कोई पिता नहीं, कोई पुत्र नहीं, कोई बेटा नहीं, कुछ नहीं, कोई माँ नहीं, कुछ नहीं। वो हमारी हो विरोधी टीम में, उसको आउट करना ही है। हाँ तो अभी क्या? खुशी मना, चलो। मेहता के महारथियों के लिए सबसे बड़ा झटका, अपने स्टार बैट्समैन टप्पू का विकेट वो खो चुके हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, टप्पू का तो मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ और टप्पू के साथ बहुत सारी उम्मीदें थी। मुझे लगता था कि टप्पू 10 ओवर पूरी खेलेगा और नॉट आउट रहेगा, लेकिन बैड लक टप्पू। गुड बॉलिंग जेठालाल, आखिर बाप ने बेटे को आउट कर दिया। वेलकम। और इसी के साथ 2 विकेट के नुकसान पर 31 रन। वाह जेठा भरा वाह, और बाप के सामने बेटे को खड़ा कर दिया। छोटी, खेल के मैदान में कोई पुत्र नहीं होता, कोई पिता नहीं होता। मैंने अभी अपने पुत्र की विकेट ली ना,
अभी तू अपने पुत्र के बॉलिंग पे आउट हो जा। वेल सेड कैप्टन। जो बोलो सोनिया, सत श्री अकाल। और ये गोगी ने पहली बॉल डाल दी है सोडी को। सोडी ने अपना बल्ला उछाल दिया है और ये बॉल हवा में हम देख रहे हैं। बॉल कहाँ जा रही है और ये लग गया है सिक्सर। What a shot! हवा में सीधे ये बॉल पहुंची है, बाउंड्री को पार करते हुए छक्का लग चुका है। और अब आप देख सकते हैं उत्साह और उमंग मेहता की महारथियों में। जबरदस्त खेल का प्रदर्शन दिखा रहे हैं हमारे सोडी भाई। ऐसा थोड़ी ना होता है पापा। अरे गोगी पुत्र क्यों है? तू रो क्यों रहा है यार? पापा ऐसा थोड़ी ना होता है, हमने मेरे पहले बॉल पे सिक्स मार दिया। वो तो गोगी पुत्र मैं हवा में बल्ला घुमा रहा था, गलती से छक्का लग गया यार। एक मिनट, तुम दोनों इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? फिर ये जीपीएल का मैच है, घर में कोई फ्रेंडली मैच नहीं चल रहा है। दोनों को दोनों की टीम के साथ लॉयल्टी के साथ खेलना है। और गोगी तू बता, तू पापा का शेर पुत्र है कि नहीं? हाँ मम्मी। तो शेर पुत्र रोता है? नहीं मम्मी। तो हाँ गोगी पुत्र, तेरी मम्मी एकदम सही कह रही है यार। तू अपनी टीम के लिए खेल और आप अपनी टीम के लिए। I love you पापा। I love you पुत्र। बघा। बोलिए माधवी भाभी। नहीं बघा असं। ओ बघितला बघितला। कब से बघितला? हाँ। How sweet! देखा आपने पोपटलाल जी कि I love you बोल के दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने चेरी जी। आई लव यू। अब मेरा मतलब है इन 3 शब्द में कितनी ताकत है। और अब गोगी की अगली गेंद रोशन भाभी को। और अब रोशन भाभी ने बॉल को दया भाभी की तरफ उछाल दिया है और ये दया भाभी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैच किया है। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। दया भाभी कभी कोई गलती करती नहीं है और ये मेहता के महारथियों को तीसरा झटका मिला है। उन्होंने अपना एक और अहम विकेट खो दिया है। तो अब स्कोर है 3 विकेट पर 40 रन। और अगले बल्लेबाज हैं गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े। पोपटलाल जी, इन दोनों बैट्समैन की बॉडी लैंग्वेज को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों के पीछे बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। अरे ट्यूनिंग तो अच्छी होगी ही ना, दोनों बरसों से एक दूसरे के पड़ोसी है। और क्या है ना चेरी जी, ये गोकुलधाम सोसाइटी, यहाँ पर जो भी आता है ना पहले ही दिन से उसकी सबसे बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो जाती है। अब देखिए ना, आपकी और मेरी भी कितनी अच्छी ट्यूनिंग हो रही है। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने पोपटलाल जी। और अब मेरा तो मन यही करता है कि मैं इस गोकुलधाम सोसाइटी में बस जाऊं। क्या? अरे बस जाइए, इस घर में ही बस जाइए। होगी ध्यान से देखो, सामने जो बल्लेबाज खड़ा है उसको। वो बल्लेबाज नहीं है, भिड़े सर है, तुम्हारे भिड़े सर, जिन्होंने आज तक न जाने कितनी बार तुम्हें ढेर सारा होमवर्क दिया है, कितनी बार तुम्हें डांटा है, कितनी बार तुम्हें क्या कहते हो पनिशमेंट दिया है। आज मौका है बेटा बदला लेने का, आज बदला ले ले। लेकिन मैं भिड़े सर को क्या होमवर्क दूं? बेटा होमवर्क नहीं देना है, उनको 0 में आउट कर दे, उड़ा दे तीनों के तीनों स्टंप। ओके कैप्टन। कम ऑन गोगी। तो अब अगली बॉल डालेगा गोगी आत्माराम तुकाराम भिड़े को। और ये क्या जबरदस्त आउट स्विंग बॉल, भिड़े को गेंद समझ में ही नहीं आई। गुड वन। ओके बेटा, याद है ना जो कहा है मैंने तुझे? हाँ अंकल, आपने जो बोला मुझे सब कुछ याद है। ये वही भिड़े सर है जो मुझे बहुत होमवर्क देते हैं, जो मुझे बहुत पनिश करते हैं। मी कुठे असा सांगितला तुला? मैं कहता असती तुझे कधी कुठे? कौन सी भाषा बोल रहे हो जेठालाल? कंफ्यूज होके और हार्ड बॉल डालेगा मुझे। और अब हम देख सकते हैं कि गोगी अपने ओवर की आखिरी बॉल डालने के लिए तैयार है और ये भिड़े ने टच करके चीकी सिंगल ले लिया है। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द
विकेट्स। सोडी के लिए लंबा पिच होना चाहिए, इसके पैर इतने बड़े बड़े हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद मेहता के महारथियों का स्कोर है 41 रन और वो अपने 3 विकेट्स खो चुके हैं। अयर भाई, जेठालाल, मारा को सब मालूम है, मेरा बॉलिंग मारा कोई समझ में नहीं आता है तो बैट्समैन को क्या समझ में आएगा। डोंट वरी। मजाक नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा है, मैं सीरियस बोल रहा हूँ। चलो तू जाए भाई, उधर जा। हमारे अय्यर भाई साइंटिस्ट है तो मुझे यकीन है कि वो बॉलिंग भी साइंटिफिकली करेंगे। कम ऑन अय्यर अंकल, कम ऑन। मेहता के महारथी के जबरदस्त खिलाड़ी भिड़े और सोढ़ी ने अपने बल्लेबाजी से सबको चमत्कृत कर दिया है और इस वक्त जेठा के जाबाज के कप्तान जेठालाल टेंशन में है क्योंकि इनके चौकों छक्कों ने जेठालाल के छक्के छुड़ा दिए हैं। अब देखना यह है कि जेठालाल किस तरह से इस पार्टनरशिप को तोड़ पाते हैं, कैसे इस रन मशीन को रोके। इस वक्त वो यही सोच रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि लोहा लोहे को काटता है, कांटे से कांटा निकलता है, शायद इसीलिए उन्होंने भिड़े के मित्र अय्यर को बॉल सौंपी। अब देखना यह है कि क्या अय्यर इस जोड़ी को तोड़ने में कामयाब होते हैं, क्या अय्यर सफल होते हैं या फिर भिड़े और सोढ़ी ये बॉल तोड़ डालेंगे। भाई इस तोड़ा तोड़ी में और कुछ हो ना हो, आपके घरों में हंसी जरूर होगी। बस देखते रहिए हमारे साथ GPL 3 और तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए अय्यर के हाथ में बॉल और क्रीज पर सोढ़ी और भिड़े और आपके घरों में ठहाके। मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कम ऑन अय्यर अंकल, कम ऑन। बेटा शांति शांति, जरा शांति। भाई क्या कर रहे हैं? आपने बोला ना शांति, तो शांति तो ध्यान करने से ही मिलती है ना। खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। अब भड़कते हुए बहुत क्यूट लगते हो अंकल। हाथी भाई गोली बेटा, पापड़ा जलेबी। हाँ हाँ, खाना है, खाना है, खाना है। रेडी। अय्यर भाई बॉलिंग के लिए तैयार है और ये उन्होंने अपनी पहली बॉल डाली भिड़े को। भिड़े ने फाइन लेग की तरफ बॉल को घुमा दिया है, कोमल बामी से मिसफील्डिंग हो गई है, 1 रन ले लिया है भिड़े और सोढ़ी ने। दूसरा रन लेना चाह रहा है सोढ़ी, लेकिन भिड़े मना कर रहा है। सोढ़ी फिर से मार रहा है, रन आउट होने की पूरी शक्यता है, लेकिन ये क्या, गोगी कोमल बाबी का थ्रो पकड़ नहीं पाया और सोढ़ी को जीवनदान मिल गया। सोढ़ी भाई क्या कर रहा है भाई, वो कहते हैं ना नेवर रन ऑन मिसफील्ड, रादर मिसफील्ड और एनी अदर फील्ड आई ऑलवेज रन। सोढ़ी जैसे बढ़िया बल्लेबाज को जेठा जाबाज ने एक बार आउट करने का मौका गवा दिया है। अय्यर भाई अगली गेंद सोढ़ी को और सोढ़ी ने फिर एक बार बैट घुमा दिया है, बॉल हवा में उछल रही है और ये क्या हमने देखा कि सिक्सर लग चुका है। क्या बात है। Come on, Ayan uncle, come on. और एक बार फिर से सोढ़ी ने शानदार शॉट लगाया है, सीधा बाउंड्री। किसी भी फील्डर को बॉल रोकने का कोई मौका नहीं मिला है। आसिफ भाई, हमारे पंजाब के शेर सोढ़ी भाई की जबरदस्त बल्लेबाजी के बारे में आपका क्या कहना है? देखो सोढ़ी तो धुआंधार बल्लेबाज है, सिक्सरों का सरताज है और जेठा के जाबाज को अगर जीतना है तो फिर ये सोढ़ी को तो जल्दी आउट करना पड़ेगा, नहीं तो मेहता की महारथी बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर देगी जो जेठा के जाबाज के लिए बहुत मुश्किल होगा। और अब अय्यर भाई की अगली गेंद सोढ़ी को। सोढ़ी ने फिर एक बार जबरदस्त शॉट मार दिया है, बॉल हवा में और ये क्या, चंपक चाचा ने जबरदस्त कैच पकड़ लिया। और मेहता के महारथी का इस वक्त स्कोर है 52 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस उम्र में भी चंपक चाचा कितने फिट है और अब बल्लेबाजी करने खुद कप्तान मेहता साहब आ रहे हैं। अय्यर भाई अपनी अगली गेंद मेहता साहब को डाल रहे हैं। ये मेहता साहब ने लॉफ्टेड शॉट मार दिया है, बॉल हवा में उछल रहा है। ये बहुत ही आसान कैच हो सकता है, पहली गेंद पर मेहता साहब आउट हो सकते हैं। और ये क्या, दोनों ने टकराकर आपस में बॉल को छोड़ दिया, ये कैच छूट गया और मेहता साहब को जीवनदान मिल गया। जेठालाल मेरा कैच था, तुम क्या मेरा कैच था? मेरे लिए मेरा कैच था वो। अब
आप ऐसा उल्टे भाग रहे हैं? इजी कैच था मेरे लिए। अब मैं लगे गेंद को बॉलिंग भी आपको करनी है, कैच भी आपको पकड़ना है, खुद छोड़ो ना हमारे लिए अभी भाई। हम इधर खड़े हैं सेवा करने के लिए आपकी। अरे बराबर है जेठालाल, लेकिन मेरा जजमेंट। जेठालाल अय्यर भाई पर बरस रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट को छोड़ दिया है इस छोटी सी गलती की वजह से। और ये अय्यर भाई ने अपनी अगली गेंद भिड़े को डाल दी है और ये क्या, भिड़े आउट होते होते बाल बचे हैं। ओवर ला, बॉल बॉल बॉल। और इसी के साथ चौथा ओवर समाप्त। स्कोर है 53 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, और मेहता के महारथियों ने अपना रन रेट काफी अच्छा बना के रखा है। जेठालाल ने अपने पूज्य पिता श्री चंपक लाल जी को बॉलिंग के लिए बुलाया है और चंपक चाचा किस तरह का गेम खेलते हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि इससे पहले हर जीपीएल में उन्होंने सिर्फ अंपायरिंग करी है। एक मिनट अंपायर, ये कौन सी बॉलिंग है? ओवर द विकेट या राउंड द विकेट? अक्रॉस द विकेट। ये अक्रॉस द विकेट कौन सी बॉलिंग होती है? अरे यहाँ से डालूंगा ना बॉल। हाँ बापू जी, बॉल तो इधर क्रीज से डाल रहा है ना। अंपायर देखिए ना, किधर से ऐसे आके ऐसे डालना क्या मतलब है ये? एक मिनट अंपायर भाई, बराबर है क्या नहीं बॉलिंग? एकदम बराबर है। नहीं खेलना आपको तो बैठ जाओ, खत्म करो, मंगाओ जलेबी फाफड़ा। हाँ रहने देते हैं खेलना। चंपक चाचा की बॉलिंग स्टाइल काफी डिफरेंट है। मैंने आज तक ऐसी बॉलिंग स्टाइल नहीं देखी। ये चंपक चाचा की पहली गेंद मेहता साहब को, और ये मेहता साहब पूरी तरह से बीट हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि बॉल कहां से आया और कहां चला गया। मैंने आपसे कहा था ना, मिस्ट्री प्लेयर चंपक चाचा। बिल्कुल सही पोपटलाल जी। और चंपक चाचा की ये दूसरी बॉल, और आप देख सकते हैं कि मेहता साहब एक बार फिर से पूरी तरीके से बीट हो चुके हैं। कैप्टन, मुझे लगता है आप चाचा जी के हाथ पे नजर रखना। जैसे ही वो बॉल डालते हैं उसका टाइमिंग लेके फिर आप शॉट मार देना। बड़े मेरी नजर हाथ पे ही है, लेकिन हाथ इस तरह से आगे आ रहा है कि बॉल लास्ट मोमेंट पे नजर आ रही है, उसके पहले दिख ही नहीं रही है बॉल। हाँ तो वही ट्राई कीजिए। एनीवेज, लेकिन इस बार देखो तुम मेरे शॉट का कमाल भिड़े। बस ये नहीं खेल सकेंगे बापू जी को। और ये अगली गेंद चंपक चाचा की मेहता साहब को। मेहता साहब ने बैकफुट पर आकर एक अच्छा पंच घुमा दिया है। बॉल गोली के दोनों पैर के बीच से निकल गई है और ये मेहता के महारथियों को 4 रन मिल गए। मुझे ऐसा लगता है कि वीरे भाई की वजह से गोली ठीक से वो बॉल देख नहीं पाया है। समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा गोली किसकी टीम की ओर से खेल रहा है। बोला नहीं खेल सकेंगे तो मैं ऐसे ही खड़ा हो गया। मैं कुछ भी बोलूं तो सुनने का नहीं, ये सुनाई देता है इसमें? हाँ? सुनाई देता है इसमें से? कान खुले। और ये चंपक चाचा की अगली गेंद मेहता साहब को। मेहता साहब ने जबरदस्त स्ट्रेट ड्राइव घुमा दिया है और हम देख रहे हैं कि बॉल बाउंड्री के पार और फिर एक चौका गोली की मिस फील्डिंग की वजह से। सॉरी कैप्टन। कैप्टन अब भड़के नहीं, भड़को ना प्लीज। अब भड़कते हो बहुत क्यूट लगते हो, बहुत मजा आता है, भड़को ना। उठा मत। मैंने रख रहा हूँ। चंपक चाचा अपनी यूनिक स्टाइल में अगली गेंद डालने के लिए तैयार, और ये चंपक चाचा ने अगली गेंद डाल दी है मेहता साहब को। मेहता साहब ने जबरदस्त लॉफ्ट कर दिया है, गेंद हवा में है। लगता है जेठालाल आसानी से इस कैच को पकड़ लेंगे। बहुत ही हलवा कैच है जेठालाल के लिए। और ये क्या, जेठालाल ने कैच मिस कर दिया। अरे जेठालाल ये क्या कर रहे हो? ऐसी गलतियां नहीं चलेगी। अगर ऐसी गलतियां करते रहे तो मैच हार जाओगे। अगर मैच हार जाओगे तो सोने की चैन नहीं मिलेगी। जेठालाल प्लीज कीप इट अप, कीप इट अप। चंपक चाचा अगली गेंद मेहता साहब को डाल रहे हैं और ये मेहता साहब फिर एक बार बिट हो गए। उन्हें समझ नहीं आया बॉल कहां से आई और कहां चली गई। बेटा, कैच आउट होने के लिए ना बॉल का टच होना जरूरी है। ओवर। तो 5वें ओवर की समाप्ति के बाद मेहता के महारथियों का स्कोर है 61 रन 4 विकेट के नुकसान पर। सॉरी वो मैं कैच बहुत बढ़िया। ये तो जबरदस्त आपने किधर से निकाला है? आ गया ऐसे ही, भगवान है ना, सब वही करता है। मुझे मजा आ गया। तो आपको क्या लगता है पोपटलाल जी कि जेठाबाई अपने अगले ओवर के लिए किसको बुलाएंगे फील्ड पे? चेरी जी, मुझे लगता है कि अब जेठालाल दया भाभी को बुलाएंगे।
माधवी भाभी ये क्या? जेठाबाई ने तो माधवी भाभी को बॉलिंग की है। आप बॉलिंग कीजिए। ये जेठाबाई दया भाभी को क्यों नहीं बुला रहे बॉलिंग पे? ये भी जेठालाल की एक अलग रणनीति है। क्या है चेरी जी, जेठालाल ये जानते हैं कि दया भाभी उनकी टीम की सबसे अच्छी बॉलर है, तो उनकी बॉलिंग को वो सही वक्त के लिए बचा कर रखते हैं। तो फिर से कमाल की सिचुएशन, माधवी भाभी बॉलिंग करेंगी अपने पति भिड़े को। ये क्या, माधवी भाभी का बॉलिंग का स्टाइल कुछ अलग लग रहा है। ये माधवी भाभी ऐसे उल्टा खड़ी होकर क्यों बॉलिंग कर रही है? ये कौन सा नया स्टाइल है? गुड स्टाइल। ओ अच्छा, लावणी स्टाइल में बॉलिंग कर रही है हमारी माधवी भाभी। माधवी इकडे आहे, मी तिकडे काय? आप बैटिंग कीजिए ना, ये मेरा स्टाइल है। शाबाश शाबाश माधवी भाभी, कोई कुछ भी बोले, फर्स्ट क्लास, बढ़िया स्टाइल है। माधवी भाभी ने पहली गेंद डाल दी है भिड़े को, भिड़े ने बैट घुमा दिया और ये क्या, पहले ही बॉल पर चौका। वाओ, क्या बात है, भिड़े ने भी अच्छा जवाब दिया पहली गेंद का और 4 रन का इजाफा मेहता के महारथियों की टीम के स्कोर। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी भिड़े। देखा ना? उठाइए ना जेठा अंकल। अभी तुझे गद्दा चाहिए, गद्दा है? मंगाऊ गद्दा, सो जा तकिया बक्या लगा के, चद्दर बद्दर ओढ़ के, बार बार गिरने का प्रॉब्लम ही नहीं ना। अभी उठ, बॉल लेके आ भाई। हाथ तो दो। नहीं कुत्ते दूंगा मैं। और ये माधवी भाभी ने अपनी दूसरी गेंद डाल दी भिड़े को, भिड़े ने लेग साइड में बैट को घुमा दिया है, बॉल जा रहा है कोमल भाभी की तरफ और कोमल भाभी बॉल को फेंके उसके पहले इन्होंने 2 रन ले लिए हैं। अरे गोगी, मैं बहुत होमवर्क देता हूँ तुझे। नहीं क्या बोल रहा था? कितना हार्ड बॉल डालता हूँ देखो अभी। अब देख कितना होमवर्क देता हूँ, जीपीएल खत्म हो जाने दे। नहीं सॉरी अंकल, सॉरी। हाँ देख तू अभी देख, सॉरी और कुछ नहीं। माधवी भाभी अपनी अगली गेंद डाल रही है भिड़े को, भिड़े ने शॉट मार दिया है और ये क्या, हाथी भाई के सीने से टकराकर बॉल हवा में और ये सोनू ने कैच पकड़ लिया। भिड़े क्या बात है, व्हाट अ प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये देखिए, सोनू ने अपने ही डैडी को आउट कर दिया है। वाओ, व्हाट अ सीक्वेंस आई मस्ट से। भिड़े bowled by Madhvi and caught by Sonu. वाह सोनू, गुड कैच, गुड कैच। अरे डब्बू, माधवी भाभी ने भिड़े का विकेट लेकर ये साबित कर दिया है कि पति की विकेट हमेशा पत्नी ही उड़ाती है। Very true, पोपटलाल जी। मेरा विकेट भी आप ही उड़ाएंगे? हाँ, कुछ कहा आपने? स्कोर है 67, 5 विकेट के नुकसान पर और क्रीज पर है बबीता जी। बबीता जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। माधवी बेटा, और एक विकेट, और एक विकेट। कमान माधवी आंटी, फर्स्ट बॉल विकेट। कैप्टन, विक वापस पहन लूं? वो बहुत लकी थी, विकेट ही नहीं जा रही है। से खड़ा रहना भाई, चुपचाप फील्डिंग पे ध्यान देना, विक पे ध्यान मत दे। माधवी भाभी की अगली गेंद बबीता जी के लिए और बबीता जी ने गेंद हवा में उछाली और ये गेंद ऊपर जा रही है अय्यर भाई की तरफ और लगता है इस बार वो कैच आउट होंगी, पर ये क्या, कैच ड्रॉप कर दिया अय्यर भाई ने। अय्यर भाई, उधर भी लाइट आ गई आंख में। ओके सॉरी। कम ऑन अय्यर अंकल, कम ऑन। ये भाई, तू खमण खमण बंद करना भाई। ओवर 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 69 फॉर 5। भगा। बोलिए सेठ जी। कैसा है, मजे में? बस फील्डिंग चालू है। हाँ, तो अभी बॉलिंग करने के लिए बुलाया है आपको, आपको मंगाया है वहाँ से। करेंगे बॉलिंग आप? करूंगा ना सेठ जी। बढ़िया करना भाई, मेहरबानी करके 4-6 मत देना प्लीज। फिक्र मत कीजिए सेठ जी, सब विकेट ले लूंगा। बस शाबाश। चलिए जी, आपको क्या लगता है 10 ओवर की समाप्ति पर मेहता के महारथी कितने रन्स कर पाएंगे? वेल पोपटलाल
लाल जी, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप देख सकते हैं कि मेहता जी और बबीता जी इस वक्त क्रीज पर है और आगे पिंकू, अंजलि, नट्टू काका और बावली की बैटिंग अभी भी बाकी है। और कहा जाता है ना कि युद्ध और क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही जुमला कहा आपने चेरी जी, लेकिन इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि क्रिकेट, युद्ध और प्यार में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने पोपट लाल जी। बाघा बराबर है। और ये बाघा ने अपनी पहली गेंद डाली मेहता साहब को और ये बॉल सीधा बाउंड्री के बाहर। और इसी बाउंड्री के साथ मेहता के महारथी का स्कोर हुआ है 73 रन 5 विकेट के नुकसान पर। ट्राई तो कर रहा हूँ कब। सुपर और करो ना थोड़ा, प्लीज प्लीज और करो ना। और ये बाघा ने अपनी तीसरी गेंद डाल दी बबीता जी को। बबीता जी ने शॉट मारा और ये रन लेने के लिए दौड़ पड़ी है। मेहता साहब कोशिश कर रहे हैं क्रीज पर पहुंचने की और ये दया भाभी ने बॉल थ्रो कर दिया और ये मेहता साहब रन आउट। और इसी के साथ मेहता के महारथी का स्कोर हुआ है 6 विकेट के नुकसान पर 74 रन। कैप्टन मेहता के रनआउट होने से जेठा के जाबाज में काफी जोश और उत्साह लौट आया है और सब खुशी से झूमने लगे। और अब हम देख सकते हैं कि फील्ड पे बबीता जी का साथ देने के लिए उतर रही है अंजलि भाभी। और बाघा की अगली बॉल अंजलि भाभी के लिए और अब देख सकते हैं अंजलि भाभी ने बॉल सीधे हाथी भाई की तरफ घुमा दी है और हाथी भाई बॉल को नहीं रोक पाए और इसी के साथ अंजलि भाभी ने ले लिए हैं पूरे 2 रन। और ये बाघा की 5वीं गेंद अंजलि भाभी को। अंजलि भाभी ने बैट घुमा दिया है और ये लग गया फिर से एक चौका। क्या बात है, क्या खेल रही है अंजलि भाभी, कमाल कमाल, मजा आ गया। और इस ओवर की समाप्ति के बाद मेहता के महारथियों का स्कोर है 6 विकेट पर 80 रन। अरे वेरी गुड यार, 7 overs 80 रन। 11.42 की रन रेट पर खेल रहे हैं और चेरी जी इसी तरह अगर ये टीम खेलती रही तो हो सकता है कि जेठा के जाबाज को वो 125 रन का लक्ष्य जरूर देंगे। तो जा हाथी भाई की जगह पे खड़ा रहे। हाथी भाई। यस कैप्टन। अगली ओवर के लिए कैप्टन जेठालाल ने डॉक्टर हंसराज हाथी को आमंत्रित किया है। डॉक्टर हाथी एक वजनदार, जिम्मेदार डॉक्टर हैं और पेशेंट का बहुत बढ़िया इलाज करते हैं। तो देखते हैं कि वो फील्ड पर बैट्समैन का इलाज किस तरह से करते हैं। और हम सामने देख सकते हैं कि डॉक्टर हाथी अपने हाथों में गेंद को लड्डू की तरह मल रहे हैं और इस वक्त हाथी भाई की गेंद को बबीता जी ने मार दिया है और दया भाभी ने अच्छी फील्डिंग कर बॉल को थ्रो किया है, पर इसी बीच बबीता जी ने 1 रन चुरा लिया है। कमान डॉक्टर आते। और ये अंजलि भाभी ने फिर एक बार जबरदस्त शॉट मारा है, बॉल सीधा बाउंड्री के बाहर। समझ में नहीं आ रहा है चेरी जी, गोली क्रिकेट खेल रहा है या फुटबॉल? झुक के तो नहीं पकड़ पा रहा था तो पैर से ट्राई किया। तू फुटबॉल खेल, फुटबॉल, क्रिकेट में तेरा कोई काम नहीं है बेटा। और ये हाथी भाई ने अपनी अगली गेंद डाली अंजलि भाभी को और ये क्या, अंजलि भाभी कैच आउट। बॉल जाकर सीधा बाघा के हाथ में चिपक गई। बिल्कुल ऐसा लगा कि बाघा के हाथ में कोई मैग्नेट है और उसने बॉल को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। वाह नागेश्वर जी वाह। सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। देखिए देखिए दर्शकों, क्या दृश्य है। अपनी ओवर में विकेट लेकर हाथी भाई की खुशी फुली नहीं समा रही है। वो मेहता के महारथियों के सामने जाकर ठुमके लगा लगा कर नाच रहे हैं। और मेहता के महारथी की तरफ से उनके अगले बल्लेबाज आ रहे हैं पिंकू, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। यस कैप्टन, ये भी विकेट। कम ऑन हाथी भाई फिर एक बार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ
पिंकू ने पहले ही बॉल पर चौका मार दिया है। बॉल सीधा बाउंड्री के बाहर। गोली की मिस फील्डिंग ने एक और चौका मेहता के महारथी को भेंट कर दिया है और इसी के साथ मेहता के महारथी का स्कोर हुआ है 89 रन 7 विकेट के नुकसान पर। कैप्टन मैं रेडी नहीं था। बोलो बोलो पापा को बोलो पापा को। पापा मैं रेडी नहीं था। अरे रेडी नहीं था बेटा, ऐसा कैसे? कम ऑन मेहता के महारथी ऑल द बेस्ट, जेठा के जाबाज ऑल द बेस्ट। कम ऑन पापा। 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं। मेहता के महारथियों का स्कोर है 91 रन 7 विकेट के नुकसान पर। क्या करूं, किसको बॉलिंग दूं? ये जोड़ी तो तोड़नी ही पड़ेगी। जबरदस्त दुविधा में फंस गए जेठालाल इस वक्त, क्योंकि सामने बबीता जी रन पे रन बनाए जा रही है और जेठालाल इस सोच में पड़े हुए हैं कि मेहता के महारथियों को अगर 100 रन से कम पे आउट करना है तो उन्हें बबीता जी को आउट करना पड़ेगा। लेकिन क्या जेठालाल बबीता जी को आउट करने की हिम्मत जुटा पाएंगे? और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि बबीता जी को आउट करने के लिए ये बॉल जेठालाल किसे हाथ में देंगे? और अब देखना यह है कि क्या बबीता जी अगले ओवर में आउट हो जाती है या मेहता के महारथी का स्कोर 100 के पार चला जाता है। ये सब जानने के लिए देखना होगा आपको मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जहां चल रहा है इस सदी का सबसे बड़ा धमाका JPL 3। देखते रहिए, हंसते रहिए। 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं। मेहता के महारथियों का स्कोर है 91 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अगली ओवर का जिम्मा सौंपा गया है कोमल भाभी को। बैटिंग कर रही हैं बबीता जी। गुड हंस। आखिरी 2 ओवर बचे हैं चेरी जी, और देखते हैं मेहता के महारथी इन आखिरी 2 ओवरों में कितने रन बटोरते हैं। और ये कोमल भाभी ने अपनी पहली गेंद डाली बबीता जी को, और ये बबीता जी ने बल्ले को घुमा दिया है दया भाभी की ओर। बड़ी आसानी से 1 रन मिल गया मेहता के महारथी। कम ऑन मम्मी कम ऑन। और ये कोमल भाभी ने अपनी अगली गेंद डाली पिंकू को। पिंकू ने बॉल को हवा में उछाल दिया है और ये गोली ने कैच पकड़ लिया। पिंकू कैच आउट। कैप्टन कैच पकड़ लिया। अरे क्या कैच पकड़ लिया? नीचे देख, तेरे पैर कैसे हैं? नहीं पोपटलाल जी, ध्यान से देखिए, नॉट आउट है। माफ कीजिए दर्शकों, कहानी में एक ट्विस्ट है। गोली ने कैच तो पकड़ा लेकिन उसका एक पैर बाउंड्री के बाहर है और इसलिए अंपायर ने इसे सिक्सर घोषित किया है। कोमल भाभी, हाँ? आप है ना बॉल अभी वो जो स्टंप है ना, हाँ? 3 स्टंप है ना, तो इधर इस तरफ बाहर की तरफ डालना थोड़ा इधर। तो मैं गोगी को बोलता हूँ वो पिंकू आगे आके शॉट मारने जाएगा ना, तो क्या उसको स्टंप आउट कर देगा। लग रहा है कैप्टन जेठालाल कोमल भाभी के साथ पिंकू की विकेट लेने के लिए कोई रणनीति बना रहा है। कैप्टन नाइस। तू इधर क्या कर रहा है? मम्मी को भी कैप्टन जेठालाल इस वक्त गोगी को भी विकेट कीपिंग के कुछ स्पेशल टिप्स दे रहे हैं। गोगी, मैंने कोमल भाभी को बोला है बॉल ऑफ स्टंप के बाहर डालना, तो हो सकता है पिंकू आगे आके मारने जाए तो स्टंपिंग का चांस मिल सकता है, तो तैयार रहना, ठीक है? हाँ। लेकिन अगर शॉट लग गया तो तू और मैं क्या कर सकते हैं बेटा? खड़े रहकर ताली बजाएंगे और क्या? नहीं कैप्टन, हम ताली नहीं बजा सकते, वो ऑपोजिट टीम में है। अरे भाई, स्टंपिंग का चांस मिला तो स्टंपिंग करेगा कि नहीं? यस कैप्टन। क्यों नहीं करूंगा? हाँ तो जा। अभी पता चल जाएगा कि पिंकू कप्तान जेठालाल की रणनीति का शिकार होते हैं या फिर एक और सिक्सर मार लेते हैं। कोमल भाभी की अगली गेंद पिंकू को, और ये क्या बॉल बैट को लगने की बजाय सीधा विकेट कीपर के हाथों में, और विकेट कीपर गोगी ने ये पिंकू को स्टंप आउट कर दिया। बल्लेबाज पिंकू के आउट होते ही जेठा की जाबाज में एक बार फिर से उत्साह लौट आया है। पूरी टीम में खुशी की लहर है। और ये कैप्टन जेठालाल की थी चाणक्य नीति। उन्होंने बड़ी ही तेज तर्रार रणनीति के साथ पिंकू को स्टंप आउट करा दिया। और कप्तान मेहता ने बल्लेबाजी करने के लिए भेजा है अब बावरी को।
शाबाश टीम। बावरी जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बागेश्वर जी। एकदम मस्त प्यार से खेलना, टेंशन मत लेना। ये बल्लेबाज बावरी पिच पे जाने के बजाय बागा के साथ गुफ्तगू कर रही हैं। चेरी जी, इन दोनों के बीच में काफी समय से गुफ्तगू चल रही है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को वो करते हैं। क्या वो? अब आप समझ जाइए ना चेरी जी, इशारे को वो करते हैं। ओह वाओ, यू मीन टू से वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? तो आप ये बताने में इतना शर्मा क्यों रहे हैं? क्या है ना चेरी जी, मैं जब भी प्यार मोहब्बत इश्क की बात करता हूँ ना तो अपने आप शर्मा जाता हूँ। चेरी जी, शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत ही नेक ख्याल है। शादी एक पवित्र बंधन है और हर प्रेमी प्रेमिका को इस पवित्र बंधन में बनना ही चाहिए। वाह 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 चेरी जी, आपके और मेरे ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। ख्यालात छोड़िए पोपटलाल जी, खेल को देखिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बावरी इस GPL 3 की नई खिलाड़ी है और अब देखते हैं कि बावरी किस तरह के खेल का प्रदर्शन करती है। और ये कोमल भाभी ने अपनी अगली गेंद डाली बावरी को। बावरी ने बॉल को हवा में उछाल, सॉरी दर्शकों, बावरी ने बैट को हवा में उछाल दिया है और सारे खिलाड़ी डर गए। सही बागेश्वर जी, गलती से मिस्टेक हो गई। वो कभी क्रिकेट नहीं खेला ना। कोई बात नहीं, आराम से शांति से खेलिए, बॉल को उछालिए, बैट को नहीं। सोनू संभाला जरा। बावरी इतना ऊंचा बैट को हवा में उछाल सकती है तो सोचिए बॉल कितना ऊंचा उछालेगी। और कोमल भाभी की ये अगली गेंद बावरी को, और हम देख रहे हैं कि बावरी ने एक बार फिर से बल्ले को हवा में उछाल दिया है और बल्ला सोनू को लगते लगते बचा। अरे संभालो बावरी बेटा, ये तो बड़ी डेंजरस प्लेयर है। कोई बात नहीं बावरी जी, कोई बात नहीं, होता है होता है। शुरू में ऐसे होता है, फिर आपकी एकदम ऐसे ग्रिप पे पकड़ आ जाएगी। आराम से खेलिए, ऑल द बेस्ट। अरे बाप रे, ये कैसे खिलाड़ी है भाई? ये कैसे खेल रही है? मैं तो किसी को मार दे के लग जाएगा किसी को। जेठालाल, ये बागा की दोस्त है भाई, मैं क्या जानूं ये कैसा खेलती है। और अरे भाई, जब भी कोचिंग आपने किया तभी मालूम नहीं पड़ा क्या? प्रैक्टिस में तो उसने बैट नहीं फेंका था। अरे नहीं, आपके टीम के है ना मेंबर, किसी को लग गया इधर, कौन जिम्मेदार है? बस चलो चलो चलो, खेल को रोको मत, चलो चलो चालू करो। मैं बतौर कप्तान जिम्मेदारी लेता हूँ, ठीक है मेरी टीम की है तो। बावरी भाई, भगवान के लिए, बावरी बहन, अब भगवान के लिए बैट मत फेंकना भाई। हाँ, एक काम करो, आप बैट फेंको और आप बॉल से खेलो, फिर ऐसा करो। मुझे लगता है कि यहाँ पे सभी प्लेयर्स को चौकन्ना रहना पड़ेगा, नहीं तो बॉल की जगह उनके हाथ में कहीं बैट ना आ जाए। और ये कोमल भाभी की अगली गेंद, और ये फिर से एक बार बावरी ने बैट को हवा में उछाल दिया। सॉरी दर्शकों, इस बार फॉर अ चेंज बॉल को हवा में उछाल दिया। बॉल सीधा बाउंड्री के बाहर और ये लग गया सिक्सर। वाह बावरी जी आंखें खोलिए, मुबारक हो, आपने सिक्सर मारी है। थैंक यू बागेश्वर जी, अगर आप नहीं बताते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैंने सिक्स मारा है। और इसी के साथ हमारे 9वें ओवर की समाप्ति। मेहता के महारथी का स्कोर कुछ इस प्रकार, 8 विकेट के नुकसान पर 104 रन। दया, अब दया कीजिए। कम ऑन दया आंटी, कम ऑन, ऑल द बेस्ट। यस कैप्टन। दया, ये लोग ने नहीं करके बहुत रन बना लिए हैं, अभी और रन नहीं दे सकते, प्लीज ये तेरी ओवर में एक भी रन ना जाए, ऐसा करना। आउट भले ना हो, रन एक भी मत देना प्लीज। ठीक है, ठीक है, अब देखिए मैं क्या करती हूँ, देखिए। बस जेठा के जाबाज की आखिरी ओवर डालने के लिए आ रही है गोकुलधाम सोसाइटी की स्टार प्लेयर, गरबा क्वीन, गुगली बॉलर दया भाभी। चेरी जी, दया भाभी की गरबा गुगली स्टाइल की बॉलिंग देखकर आप उनकी दीवानी हो जाएंगे। हाँ हाँ पोपटलाल जी, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि कब दया भाभी बॉलिंग करेंगी। गरबे की ताल पर दया भाभी को जिस तरह बॉलिंग करती है कि उनकी गरबा गुगली खेलते खेलते बैट्समैन खुद गुगली हो जाता है। ओहो। हाँ, और ये जानकर आपको चेरी जी बहुत खुशी होगी कि पिछले GPL में दया भाभी ने हैट्रिक ली थी। क्या बात है। तो आसिफ भाई, दया भाभी की बॉलिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? गुड क्वेश्चन चेरी।
मुझे लगता है कि जेठालाल ने जबरदस्त रणनीति सोची हुई है। आखिरी ओवर जो होती है वही बल्लेबाज उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाता है। तो जेठालाल ने वो फायदा अटकाने के लिए, वो बल्लेबाजों को रोकने के लिए अपनी टीम के जबरदस्त बॉलर, खतरनाक गुगली गरबा बॉलर दया भाभी को गेंद दी है। अभी देखते हैं दया भाभी क्या करते हैं। गुड लक दया भाभी, गुड लक। बहुत जम के। और ये दया भाभी का पहला गरबा, मेरा मतलब है पहली गेंद बबीता जी को। ये बबीता जी ने बॉल को हवा में उछाल दिया और ये बॉल हवा को चीरता हुआ सीधा बाउंड्री के पार, ये लग गया सिक्सर। बबीता जी के इस सिक्सर से मेहता के महारथी खुशी से झूमने लगे हैं। दया, क्या हुआ? कहाँ गया तेरा अहमदाबाद का पानी? अब देखिए हमने क्या करती हूँ, देखिए। हाँ, किसकी राह देख रहे थे तुम? अब देखिए मतलब क्या? सॉरी कैप्टन। पहले ही दिखाना चाहिए ना सब। और ये दया भाभी की दूसरी गेंद बबीता जी को। बबीता जी बॉल को छू ही नहीं पाई, गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथ में। बहुत ही नाजुक स्थिति है। आखिरी ओवर, 2 गेंद हो चुकी है, आखिरी 4 बॉल। देखते हैं खेल में क्या होता है। गरबा क्वीन गुगली बॉलर दया भाभी की तीसरी गेंद बबीता जी को। बबीता जी फिर से बीट हो गई है, बॉल सीधा विकेट कीपर के हाथ में। वाह दया भाभी, वाह। और जरा संभल के। और ये दया भाभी की अगली गेंद बबीता जी को, और बबीता जी फिर एक बार बीट हो गई। शाबाश, ऐसी बॉलिंग चाहिए। और ये दया भाभी की अगली गेंद बबीता जी को, और ये बबीता जी क्लीन बॉल। देखा चेरी जी दया भाभी का कमाल। इसी वजह से जेठालाल ने दया भाभी की ओवर को आखिर के लिए बचा कर रखा था। इतनी अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन कर रही थी बबीता जी, लेकिन दया भाभी की बॉल का सामना नहीं कर पाई और क्लीन बॉल हो गई। और अब मेहता के महारथियों के आखिरी बल्लेबाज नटू काका मैदान में उतर रहे हैं। देखते हैं वो किस तरह की बैटिंग का प्रदर्शन करते हैं। और अब दया भाभी की आखिरी गेंद और मेहता के महारथी की आखिरी विकेट बची है। और ये दया भाभी ने अपनी आखिरी गेंद डाली अपने अलग अंदाज में नटू काका को, और ये ऑफ स्टंप उड़ा दिया। नटू काका क्लीन बॉल। मेहता के महारथी ऑल आउट हो चुके हैं। और मेहता के महारथी ने 10 ओवर में 110 रन बना लिए हैं। जेठा के जाबाज की पूरी टीम के अंदर सबसे कामयाब बॉलर रहे दया भाभी, जिन्होंने 1 ओवर में सिर्फ 6 रन देके 2 विकेटें हासिल की। अगर दया भाभी न होते तो मुझे लगता है कि मेहता की टीम का स्कोर कहां से कहां पहुंच जाता। वेरी गुड, वेरी गुड। GPL 3 की ट्रॉफी और सोने की चेन जीतने के लिए जेठा के जाबाज को 10 ओवर में 111 रन का लक्ष्य पूरा करना होगा। GPL 3 बहुत ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। जेठा के जाबाज के लिए ये लक्ष्य बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। और जैसा आपने कहा था उसमें मैंने भी एक बात जोड़ दी थी। कौन सी बात? अरे यही कि क्रिकेट, युद्ध और प्यार में कुछ भी हो सकता है। और इस वक्त ऑडियंस के शोर से स्टेडियम गूंज रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं स्टेडियम की ओर। ओवर टू रीटा रिपोर्टर। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। जेठा के जाबाज जीतेंगे। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। जेठा के जाबाज जीतेंगे। जेठा के जाबाज जीतेंगे। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से दोनों टीम्स के
सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि यहाँ इस मैदान में जेठा के जाबाज और मेहता के महारथी के बीच में किसका पलड़ा भारी होगा। तो जानते हैं इन लोगों से कि इन्हें क्या लगता है कि आज के मैच में अच्छा प्रदर्शन कौन सी टीम करेगी। बताइए। जीत तो जेठा के जाबाजों की ही होगी, क्योंकि जेठा के जाबाज सब पे भारी है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आज के इस मैच में जीत किसकी होगी? मेहता के महारथी की होगी। मेहता का महारथी का पलड़ा भारी है, वो जीतेंगे तो मेहता का महारथी जीतेंगे। दोनों ही टीम्स के सपोर्टर्स को इस बात का पूरा विश्वास है कि उनकी ही टीम जीतेगी, लेकिन विनर तो हमेशा सिर्फ एक ही होता है। और आज यहाँ इस मैदान में इस मैच का विनर कौन होगा, इस बात का सस्पेंस छुपा है जेठा के जाबाज की बल्लेबाजी में और मेहता के महारथियों की गेंदबाजी में। मेहता के महारथियों, आपने कमाल कर दिया। You played very well. थैंक यू। लेकिन अभी सिर्फ आधी लड़ाई पूरी हुई है। Yes. आधी लड़ाई अभी बाकी है। बट वी हैव डन वेरी वेल। 10 ओवर में 110 रन, बहुत अच्छा। लेकिन हमें एक चीज याद रखनी है दोस्तों, कि सैनिकों की संख्या या हथियारों की ताकत कभी कोई लड़ाई नहीं जिताती। लड़ाई जिताता है हमारा हौसला, हमारा विश्वास, और हम में वो विश्वास होना चाहिए। हम जीत सकते हैं। हम जीतेंगे। भारत के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति की बचपन की कहानी है। वो परीक्षा देने गए, प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न थे, जिसमें से 5 करने थे। ऊपर लिखा हुआ था कि कोई भी 5 प्रश्न हल कीजिए। उन्होंने 10 प्रश्न हल कर दिए और नीचे लिख दिया आप कोई भी 5 जांच लीजिए। क्या विश्वास होता है? ये होता है विश्वास, ये होता है हौसला, और यही आज के दिन हमें हमारे भीतर रखना है कि हम जीत सकते हैं और हम जीतेंगे। इसलिए आज हमारा लक्ष्य सिर्फ एक होना चाहिए, जीत। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। मेहता के महारथी जीतेंगे। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। मेहता के महारथी जीतेंगे। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। जेठा के जाबाज जीतेंगे। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। मेहता के महारथी जीतेंगे। दोनों ही टीम्स का जोश काबिले तारीफ है। लगता है कि दोनों टीम्स ने जीतने के लिए अपनी रणनीति तय कर ली है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं मेहता के महारथियों के पास और उनसे जानते हैं कि उनकी रणनीति क्या है। आइए। कैप्टन मेहता, कैप्टन मेहता, आपकी टीम ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है अपनी बल्लेबाजी का। शुक्रिया। अब ये बताइए कि गेंदबाजी को लेकर आप लोगों की मैदान में क्या रणनीति रहेगी? देखिए रीटा, मैं आपको और आपके माध्यम से कल तक के तमाम दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि मेहता के महारथी सिर्फ एक रणनीति लेके मैदान में उतरेंगे। और सच पूछे तो हमारी कोई रणनीति है ही नहीं। हमारी एक ही नीति है, हमारी नीति है विजय की नीति, जीत की नीति। हमारे खिलाड़ी ऐसा खेलेंगे कि जेठा के जाबाजों को 110 रन तक नहीं पहुंचने देंगे। हम उन्हें टारगेट पूरा नहीं करने देंगे। हम लोग इस तरह से खेलेंगे कि जेठा के जाबाज कुछ भी कर दें, लेकिन 110 रन नहीं बना पाएंगे। रीटा, इससे पहले कि सामने वाली टीम टारगेट पूरा करे, हम उनके विकेट पूरे कर देंगे। हाँ जी हाँ, और मेहता के महारथी तो एकदम जीतेंगे 100%। आप ये नोट कर लो। और मैं तो कहता हूँ आप अभी के अभी इस बात को यहीं पे अनाउंस कर दो। क्या सड़िए? हाँ, जीपीएल 3 की ट्रॉफी तो मेहता के महारथी जीतेंगे। और ट्रॉफी के साथ साथ सोने की चेन भी हमको ही मिलने वाली है। कुल मिला के बात ये है रीटा, देखो हमारे खिलाड़ियों का जोश, देखो हमारे खिलाड़ियों का उत्साह। बॉटम लाइन इज दिस कि मेहता के महारथी विनर बनेंगे। अजी विनर बनेंगे, विनर बनेंगे, विनर बनेंगे। रुको, गलत हो गया यार। विनर बनेंगे ना? और सुनो तो सही, मेहता के महारथी जीपीएल 3 के विनर बन गए, विनर बन गए, विनर बन गए, विनर बन गए, विनर बन गए। ये लोग तो ऐसे कैमरे के सामने नाच रहे जैसे ये लोग मैच जीत चुके हैं। तो टप्पू के पापा, आप भी रीटा रिपोर्टर को बुला के जबरदस्त इंटरव्यू दे दीजिए ना। विनर बनेंगे, विनर बनेंगे, विनर बनेंगे। रीटा, रीटा, एक मिनट जरा। अरे अकेले कहाँ आ रही हो? कैमरा वाला भाई को भी लेके आओ। जी रीटा जी, हमारे कैप्टन सेठ जी भी आपको इंटरव्यू देना चाहते हैं। हाँ हाँ, मैं तो खुद आपके पास आने वाली थी। वैसे भी
आपके इंटरव्यू के बिना हम सेकेंड इनिंग शुरू कैसे करेंगे? तो बताइए, मेहता के महारथीज ने आपके सामने 111 रन का टारगेट रखा है। क्या रणनीति होगी आपकी उनकी टीम को हराकर ये ट्रॉफी जीतने के लिए? देखिए, ये इधर ही खड़े रहेंगे। इधर आओ ना, अच्छे से फेसिंग लो। चलो पीछे क्या, इधर सामने आओ मैदान में। देखिए, हमारी रणनीति यही रहेगी कि हम 10 ओवर के अंदर 111 रन बना के ट्रॉफी, सोने की चेन और जलेबी फाफड़ा का पैकेट तीनों लेके अपने अपने घर चले जाएंगे। सही बात है, जीतेंगे भाई जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे। टारगेट एक ऐसा शब्द जिससे कोई व्यक्ति अछूता नहीं है। सेल्समैन को सेल्स के टारगेट पूरे करने होते हैं, बिजनेसमैन को टर्नओवर के टारगेट पूरे करने होते हैं, लेकिन जीत इतनी आसान नहीं होती। जीवन और खेल दोनों की सच्चाई एक है कि यदि कोई एक जीतता है तो दूसरा हारता है, एक टीम जीतती है तो दूसरी टीम हारती है। और इस वक्त यहाँ गोकुलधाम प्रीमियर लीग में भी यही हो रहा है। मेहता के महारथियों ने 110 रन का टारगेट दिया जेठालाल को और उन्हें जीतने के लिए 111 रन चाहिए। अब देखना यह होगा कि जेठा के जाबाज क्या ये 111 रन की चुनौती का पहाड़ चढ़ पाते हैं या मेहता के महारथी उन्हें 110 रन के अंदर अंदर रोक देते हैं। हर रन जेठा के जाबाज के लिए एक टेंशन लेके आएगा और उससे ज्यादा डबल टेंशन होगा मेहता के महारथियों के उस रन को रोकने के लिए। भाई यहाँ टेंशन चाहे जितना पड़े इस टारगेट को पूरा करने के लिए, लेकिन आपके घरों में हंसी का टारगेट हमेशा ऊंचा 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 चलता चला जाएगा जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और सोचिए तब तक क्या होगा यहाँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.